ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हमने संजीदगी दिखा दी है, अब अमेरिका जो है वो भी संजीदगी दिखाए। तो क्या कितनी संजीदगी हो सकती है? एक सफ़ीर का बयान, साबिक सफ़ीर यानी जमील अहमद खान साहब से हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त बातचीत, मज़ाकरात और उसकी संजीदगी दोनों तरफ कैसी है। जमील अहमद खान साहब, ईरानी सफ़ीर ने जैसे कहा कि हमने संजीदगी दिखा दी है, अब अमेरिका जो है वो संजीदगी दिखाए। अमेरिका पहले बहुत ज़्यादा तैयार था, बातचीत हो रही थी, बिल्कुल वो बैठे थे कि जी पाकिस्तान सफ़र किया जाए। ईरानियन की तरफ से उस वक्त जवाब नहीं आया, फिर ईरानी अब संजीदा हुए हैं पिछले टू टाइम्स। और अब क्या अमेरिका भी उतनी संजीदगी दिखाएगा जिस तरह से ईरानी संजीदगी शुरू हुई है? दरअसल दोनों साइड पर कोई और चॉइस नहीं है। दोनों साइड पर संजीदगी दिखलाना ही उनके लिए आगे बढ़ने का या बका का मामला है। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, अमेरिका के लिए इसलिए मसला बनता जाएगा हर आए दिन में। अमेरिका के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम मजीद, अमेरिका की दुनिया की प्रॉब्लम कितनी है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्रॉब्लम इस वक्त बड़ी ज्यादा हो रही है उनको अपनी अवाम में। जिस हिसाब से विजन साहब भी बता रहे थे कि $6 से ऊपर पर गैलन तेल चला गया, फ्यूल चला गया है, गैस चल गई है। तो उसकी वजह से कुछ स्टेट्स वहाँ हैं उधर, तो क्योंकि रेट्स मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की आबादी की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि उससे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की वो बड़ी सख्त प्राइस हाइक हो गई है। और फिर वहाँ लोग पे चेक टू पे चेक जिंदा रहते हैं, दिहाड़ीदार की किस्म ज्यादातर लोग हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उनका मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके, कांग्रेस की, सेनेट की, हर जगह जहां जाते हैं वहां सेनेटर, हमारे मुल्क की तरह नहीं कि कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शाजो नाजी जाता है, लेकिन वहां बाकायदगी से शेड्यूल बना होता है। वो प्रेशर वो देख रहे हैं अपने अवाम का क्या हो रहा है। तीसरी चीज उसमें यह है कि उनका मिड टर्म इलेक्शन का हारना उनका मुकद्दर है अगर ये मसला हल नहीं होता है जल्दी, क्योंकि ये उनके अपने लोग कह रहे हैं, ये उनका अपना सर्वे कह रहा है, ये उनकी अपनी गिरती हुई शोहरत कह रही है जो उनके सर्वे आ रहे हैं। उसकी वजह से वो उनके लिए न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनकी पार्टी के लिए ये कलंक का एक टिक्का लग जाएगा। और वो अगले पता नहीं कितने इलेक्शंस तक, कोई 3 इलेक्शन अगले हारेंगे, 4 हारेंगे, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन वो कलंक का टिक्का होगा। और फिर जिस तरह के वहां के कांग्रेसमैन वुमेन कह रहे हैं कि हम इस मिड टर्म इलेक्शन के बाद हमारी शपथ हो जाएगी, हम उसके बाद 25th अमेंडमेंट को लागू करके इम्पीचमेंट करेंगे। अब अगर रिपब्लिकन का सर, तो इस तरह कभी नहीं चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह रिपब्लिकन कभी नहीं चाहेगी। कांग्रेस बड़ी जोर दे रही है रिपब्लिकन पर इस मसले को हल करने का। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आज जो ये इसका जिक्र किया गया है कि ईरान ने मजीद रिवाइज जो अपना प्रोपोजल भेजा है, जिसको मंजर आम पर कहीं नहीं लाया जा रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि हाँ वो राजी हो गया ईरान के, जी हमें गारंटी दे दे इस तरीके से कि ब्लॉकेट, ये इसका ब्लॉकेट खुल जाएगा। क्योंकि ब्लॉकेट का ही मसला मैंने जिस तरह बताया कि उनके लिए जिस तरह उनकी करेंसी का, जिस तरह उनकी रोजमर्रा जिंदगी का काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगी। अमेरिका ये समझता है कि आइंदा अगर 2-4 दिन और 10 दिन और खींच जाए वो किसी तरीके से, तो वहां उनकी इतनी बेचैनी पैदा होगी। ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम्स, खासतौर पर महंगाई की वजह से जो है इतनी बेचैनी पैदा होगी कि वो जो मैंने जिक्र किया ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी हम तो बड़ा मुख्तसर और बहुत ताकतवर हमला करेंगे, उनका मकसद ही ये है कि वो देख रहे हैं कि कहीं और लोग सताए जाएं और लोग बाहर निकल सकें जिस तरह पहले निकाला था उन्होंने। तो उस सूरत में वो शॉर्ट और मुख्तसर कोई ऑपरेशन करके एक तो ये जो आपने बात की अमल है। दूसरा जनरल साहब, ईरान के हवाले से बार बार बात हो रही है कि ईरान के अंदर भी ताकत की जो तकसीम है उसका एक बहुत बड़ा वजह है। IRGC के अपना एक पैरेलल चल रही होती है, हुकूमती वज़रा एक अलग से बयानात दे रहे होते हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर होता है पासदारान इनकलाब का, कुछ और लोगों का। तो क्या वाकई वहाँ की जो तकसीम है उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और क्या वो वाकई तकसीम भी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की यही होप्स हैं कि एक तो ये है कि ईरानियन इकोनॉमी क्रम्बल करेगी, दूसरी उनकी लीडरशिप में डिवीजन आएंगी, वो क्लेम भी कर रहे हैं इन बातों का। और अभी मैं देख रहा था कि IRGC ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने 30 डेज की डेडलाइन दी है फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप टू चूज बिटवीन इम्पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन जो ब्लॉकेड है या एक डील के।
और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जवाब यह आया कि जी मैं रिव्यू कर रहा हूँ इस डील को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वी कैन मेक अ डील। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें जो इनिशिएटिव है वो ईरानियंस के पास भी है। अगर वो 30 डेज का अल्टीमेटम देने के बाद वो अमेरिकन शिप्स को स्ट्राइक करना शुरू करते हैं, और लास्ट टाइम भी उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि दिस कैन बी अ चैलेंज फॉर द यूएस। और अगर ईरानियंस के पास दो इट्स अ बिग क्वेश्चन, वो मिसाइल्स हैं जो चाइनीज़ मिसाइल्स हैं जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है, और जो मैक 9 और उससे भी ज़्यादा स्पीड के ऊपर ट्रैवल करते हैं, उनकी इंटरसेप्शन बहुत बड़ा एक इशू है। तो इस सारी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की भी उन्हें ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़े कि एक आध उनका जो वॉरशिप है वो सिंक हो जाए। सो लाइकलीहुड यही है कि दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और ताकि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो सके। सही। तो बड़ी रुकावट ब्रेक थ्रू में जमील साहब क्या है? ईरान और इसको यूएस को पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तो करीब ले आई, लेकिन बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। रुकावट अमेरिका है, ईरान है, या अमेरिका और ईरान में कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे? नहीं, ये बात भी, आखिरी बात भी सही है, क्योंकि ऐसे हालात जहां कसमपुरसी के हालात पैदा हो जाएं, जिस मुल्क में भी हो जाए, जिस शहर में भी हो जाए, जिस ग्रुप और कुंबे में हो जाए, तो वहां ज़ाहिर है तफरीक वगैरह तो होती है, कुदरती सामर है। लेकिन देखा यह जाता है कि वहां जो उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो ताकत अपनी बरकरार रखते हैं तो मामला चल रहा होता है। और फिर ये मामला बस बड़ी स्लिपरी स्लोप पर होती है ऐसे हालात में। जहां जहां ऐसे हालात पैदा होते हैं दुनिया में, तो वहां जो हुकूमत वक्त है बड़ी स्लिपरी स्लोप पर आ जाती है। इस वक्त सिर्फ ईरान के सबसे बड़ी जो उनको पॉजिटिव साइन है वो ये कि ईरानी कौम जब इस किस्म की मुश्किल आती है तो अतुल वसा कोशिश करके यकजा हो जाती है और मुतहद हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में भी है। तो इस तरह क्योंकि और फिर उनका कौमी जज्बा बहुत ज्यादा जाग जाता है, पुरानी तहजीब है और एक उनकी आइडियोलॉजी है, थियोलॉजिकल उनका माशरा है। उस लिहाज से वो एक है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी ब्रेकिंग पॉइंट है। इसीलिए ईरान कह रहा है कि 30 दिन में करो। ईरान को पता है कि उनके अंदरूनी हालात क्या हो रहे हैं, खासतौर पर माशी लिहाज से, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग कितना रोडों पर आ सकते हैं जब भूख मरेंगे। तो उस लिहाज से वो 30 दिन कह रहा है। अमेरिका कह रहा है नहीं 60 दिन रख ले, हम 60 दिन में इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई टेबल टॉक के इसमें नोइज में आ जाएगी। सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक इस वक्त ब्लॉकेड है। हालांकि पहले ये कॉन्सिक्वेंस है, दिस इज नॉट द कॉज ऑफ द वॉर। कॉज तो ये था कि भाई ठीक है, एनरिचमेंट वाला सिलसिला था कि वहां बात अटक गई थी। अब बात उससे थोड़ी सी एक ऑक्सिलरी साइड पर आके ये है कि उसको हटाएं तो फिर असल बात पर गुफ्तगू शुरू हो। जिस तरह कि ईरान कह रहा है कि आप पहले ब्लॉकेट हटाएं तो फिर हम उसके बाद एनरिचमेंट वाली बात करते हैं। ईरान के तो मुतालबात तो काफी सारे हैं उसमें।